नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम्स की मार्केट में वेल नोन पायनियर जो जाने जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क के लिए। इनके पास है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की टीम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयंस टेक्निक और आज हमारे साथ हैं आयंस टेक्निक के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित गौड़। आयंस टेक्निक ने कैसे सेक्टर में पायनियर बनाने का सफर तय किया, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं ये, अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को क्या क्या खास देते हैं, ये सब जानने के लिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आयंस टेक्निक की स्थापना कब हुई थी और अपनी प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताएं। साथ ही आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस किस सेक्टर्स में सर्व करते हैं। आयंस टेक्निक के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं। नौकरी पेशा खानदान था, तो मैं भी अपनी बैचलर्स सिविल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं यूएस गया, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी जो दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है इस फील्ड की, वहाँ से अपना मास्टर्स किया। उसके बाद हिंदुस्तान में लौटा, एक निजी कंपनी में कार्यरत हुआ और तो मैं वहाँ पे बहुत सारी BIM हुई, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज ये सीख के आया था। उनका मैंने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन शुरू कराया। साथ ही साथ उस वक्त खासतौर में दिल्ली NCR की हम बात करें तो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क उस वक्त नया आया था। ये तो मैं नया था, पता नहीं उनको शायद कुछ काबिलियत देखी होगी या कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आप अपने करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको संभालिए। ईश्वर के आशीर्वाद से वो मेहनत सफल हुई। तो ये लगा कि नहीं, सिर्फ सेवा दे के तो बहुत विस्तार नहीं किया जा सकता इस फील्ड का, तो साथ ही साथ एक अच्छा प्रोडक्ट भी इंडस्ट्री को देने की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक अच्छा और मजबूत और साथ ही साथ किफ़ायती भी रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। तो इन सब विचार को लेके 2015 में हमने शुरुआत की इस कंपनी की, जो चलते चलते अब सफ़र आ गया है। 9 साल तकरीबन हो गए हैं हमें और लगभग अब हम गत वर्ष में लगभग 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हमने अचीव किया है और सिलसिला परस्पर जारी है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि कैसे आपकी जो बिजनेस है उसका स्थापना हुई और हार्डवर्क हर किसी बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है अंकित जी मेरा, आयंस टेक्निक एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, इसके बारे में बताएं। जी, आयंस टेक्निक वैसे तो फॉर्मवर्क सिस्टम की सीमा वैसे नहीं होती है, पर जो इसका अधिकतम यूज़ है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर है। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का एक बहुत मेजर रोल है। जैसे हम बताएं कि जितनी भी गवर्नमेंट की मास हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, अगर हम दिल्ली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत से गवर्नमेंट की GPRA कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट हो रहा है, IIMs बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं। इन सभी जगह हमारे प्रोडक्ट्स का यूज़ हो रहा है। मैं अगर कुछ लेना चाहूँ नाम कुछ प्रोजेक्ट्स का, जैसे कि तो अभी त्यागराज स्टेडियम के सामने त्यागराज नगर का रीडेवलपमेंट हुआ जो कि एक सरकारी आवासीय योजना है। वहाँ पे हमें अवसर मिला, हम सौभाग्यशाली थे। अभी हाल फिलहाल में हमें सौभाग्य मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउसिंग बन रही है अशोका रोड के पास, गोलडाक खाने के पास। हमें वहाँ भी सौभाग्य मिला अपनी सेवाओं का लाभ देने का और इसी माध्यम से हमें लगता है हम कहीं ना कहीं देश की तरक्की में भी कुछ ना कुछ सहयोग दे पा रहे हैं। अब टायर 2 सिटीज़ जिसमें खासतौर की स्टेट कैपिटल जैसे कि लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, रायपुर, गुजरात में मोहाली में, मतलब चंडीगढ़ में, इन रीजन्स में भी तेज़ी से हमारी डिमांड उभर के आ रही है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं और साथ ही क्या क्या अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे मैंने बताया, हम कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं और अभी रिसेंटली हमने एक्सपेंशन किया है। लगभग 3 एकड़ हमने अपने प्लांट में और ऐड किया है, जिसमें कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, वन ऑफ इट काइंड एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम लोग लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम हिंदुस्तान की चुनिंदा 1-2 कंपनियों में से हैं जिनके पास बहुत बड़े स्तर का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के बाहर भी करने का कैपेबिलिटी है और हमने एग्जीक्यूट किया है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मालदीव्स के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सहयोग के द्वारा बनाई जा रही है, उसके अंदर हमने एक NBCC के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किया है। तो वो एक हाईलाइट या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या जो कह सकते हैं कि जो हमारे अधिकतर प्रतिस्पर्धा में जो भी देश के अंदर हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके पास शायद उस तरीके का कोई प्रोजेक्ट दिखाने का, शोकेस करने का नहीं होगा। तो ये हमारी टीम की और कंटिन्यूस एफर्ट जो हम लोग करते रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं जीत है
और अभी ये शुरुआत है, इसके तो भी आगे हमें मुकाम और हासिल करने हैं। जी बिल्कुल। अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या विशेषताएं हैं आपके प्रोडक्ट्स की? जो फोमवर्क है उसका बेसिक काम होता है कि जो आप हमारी आरसीसी की बिल्डिंग बनती है तो उसको जब कास्ट करते हैं तो कंक्रीट क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ ना गेन कर ले तो उसको कंटेन करके रखना, उसको स्ट्रेंथ देना। एल्यूमिनियम फोमवर्क से पहले ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ करता था, जिसमें वर्टिकल मेमोरी यानी कि कॉलम या शेयर वॉल हम डाला करते थे, फिर स्लैब डाला करते। एल्यूमिनियम फोमवर्क के आने के बाद ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यानी कि कॉलम बीम स्लैब एक बार में डालने का प्रावधान हुआ और ये प्लास्टरलेस फिनिश देता है। तो अक्सर जैसे आप मीडिया के माध्यम से भी न्यूज़ आती हैं कि कहीं क्रैक की समस्या आ रही है, कहीं स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो एक तो ये सेस्मिक रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसके साथ साथ ही ये प्लास्टरलेस फिनिश देता है और लगभग 3 गुना तेजी से काम करता है कन्वेंशनल सिस्टम के कंपैरिजन। तो आपकी स्पीड कई गुना बेहतर बढ़ जाती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल अंकित जी मेरा आपसे है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अपनी तुलना कैसे करते हैं? डिफ्रेंशिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट में हम फीडबैक सिस्टम के द्वारा R&D में इन्वेस्ट करने के साथ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। ये नहीं कि जो प्रोडक्ट आज हमारा 9 साल पहले शुरू हुआ था और जो आज हुआ है उसमें बहुत हमने इंप्रूवमेंट्स की हैं और बहुत एडवांसमेंट की हैं जी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो क्वालिटी है, वो उसके 3 सोर्स हैं। हमारी डिज़ाइन जो कि इम्पेकेबल है और कंटिन्यूस R&D के साथ है। हम लोग की जो मेजर स्ट्रेंथ एक है वो हमारी टीम है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ हमारे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की क्वालिफाइड टीम हमने रखी हुई है सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस के एग्जीक्यूशन के स्टाफ हो, जिस तरह के लोग हमने रखे हुए हैं, जो उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रोबोटिक्स की शुरुआत इस इंडस्ट्री के अंदर की थी, फ्रिक्शन वेल्डिंग की शुरुआत इस इंडस्ट्री के अंदर की थी। तो हमारी R&D और हमारी टीम की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ये हमें डिफरेंशिएट करती है, जो एंड रिजल्ट में डिफरेंट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बता दिया कि आपका जो बिजनेस है दिन पर दिन इतना सक्सेसफुल हो रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, इतना सक्सेस के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, इंस्पिरेशन मैं समझता हूँ इंसान को सबसे पहले तो घर में होती है तो परिवार, खास करके मेरे पिता, उनसे हमेशा मुझे प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला है। और मेरे परिवार के सभी सदस्य, चाहे मेरी माता हो, मेरी वाइफ हो, मेरा बेटा हो, वो समय समय पे इंस्पिरेशन का सोर्स प्रदान करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक इंस्पिरेशन स्टार्टअप का जो इनिशिएटिव लिया गया है, सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में सहूलियत दी। जैसे हमने कंपनी स्टार्ट की तो बैंकिंग के तौर पे GST आया तो टैक्सेशन यूनिफॉर्मिटी जो पहले हमारे लिए एक चैलेंज हुआ करता था, उससे फ़र्क हुआ। तो सरकार की नीतियों से भी हम इंस्पिरेशन लेते हैं। जब सरकार ने जब स्टार्टअप की बात की तो हमने स्टार्टअप सर्विस के साथ साथ हमें लगा हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोडक्ट इकोनॉमी, एक प्रोडक्शन इकोनॉमी की भी तरफ होना चाहिए। अंकित जी, इंडस्ट्री लीडर के तौर पे आपका विजन क्या है और अगले 5 से 10 वर्षों में आप अपना बिजनेस कहाँ देखते हैं? मैं आइंस टेक्निक की बात अगर मैं करूं और उसी के साथ साथ मार्केट की भी बात हो जाती है, तो एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि अभी टायर 1 के बाद टायर 2 सिटीज़ में इसका विस्तार हो रहा है जी। और ये फिर टायर 3 सिटीज़ में जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी 2 साल पहले एक छोटा सा डिवीजन UPVC डोर विंडो के तौर पे भी शुरू किया है, जिसको अब अगले इस साल के अंदर हमारा टारगेट है कि हम उसमें एल्यूमिनियम डोर विंडो की लाइन और फसाड की लाइन भी जोड़ें। तो जैसे अभी हम लोग, मैंने बताया, हम रेजिडेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा है, तो हमारा टारगेट है कि हम प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट रेंज को और इसमें बढ़ावा देके अपने सेक्टर की अप्रोच भी बढ़ाएं, जिसमें इंफ्रा भी हो, जिसमें कमर्शियल, IT, इंडस्ट्रियल्स भी हो। तो हम अपनी प्रोडक्ट रेंज उस तरफ भी प्लान कर रहे हैं। इसमें हम लोग R&D कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम उन्हें भी लाके शुरू कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगले वाले, मेरी समझता हूँ 10 साल तक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो इस टेक्नोलॉजी को टक्कर दे पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मार्केट का एक मेजर शेयर अपनी काबिलियत, अपनी सर्विस और अपने हुनर के दम पे हासिल करें। अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने आइंस टेक्निक के MD अंकित गौर से कैसे आइंस टेक्निक एक मजबूत स्ट्रक्चर देती है, कैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और अब तक ये 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।